लाना ही पड़ेगा। एक घटिया क्लीनर फीनिक्स बनने का सपना देख रही है। आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगी। चल मेरे साथ। रुको। काम के वक्त तुम किसी एम्प्लॉय को बंद करके तंग करते हो। आज इसने एक बड़ी गलती की है। मैं तो इसे बस सिखा रही थी कि ऐसी दोबारा ना करे। बाथरूम में बंद करके सिखाना और साथ में थप्पड़ मारना, मर्दों के टॉयलेट का पानी पिलाना। कब से लू कॉर्पोरेशन में तुम जैसे छोटे मैनेजर कानून बनने लगे? सेकेंड यंग मिस लू कॉर्पोरेशन में घटिया लड़की, इस बार बच के दिखाना जरा। अभी तक दोपहर की चाय तैयार नहीं की। मैडम शेन गुस्सा हो रही है। बस रेडी है। माँ, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। क्या हम ज्यादा सख्त नहीं हो रहे हैं? मैडम, क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी जो मुझे इस तरह से लाया गया है? तुम एक नालायक लड़की हो, इसीलिए सुधर नहीं सकती। मेरी ही गलती थी जो तुम जैसे जहरीले इंसान को यहाँ रहने दिया। मैंने कुछ नहीं किया। अभी मासूम बन रही हो। झिंग को मूंगफली से एलर्जी है, इतना भयानक कि जान भी जा सकती है। फिर भी तुमने उसके केक में पीनट पाउडर डाला। मेरे बेटे को तुम मारना चाहती थी। नहीं, मैंने ये नहीं किया। मैडम, ये रेड वेलवेट केक है, इसमें पीनट पाउडर नहीं होता। तुम मुझसे बहस करोगी? आज की आफ्टरनून टी सिर्फ तुम्हारी हाथ से गुजरी है, तुम नहीं तो किसने की? मॉम, पहले जांच कर लेते हैं। लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? जब से ये आई है झिंग बार बार जख्मी हुआ है और आज तो जान लेने की कोशिश की। अगर झिंग ने थोड़ा और खा लिया होता तो शायद अभी वो इमरजेंसी में होता। और ऐसे जहरीले औरत के लिए तुम सिफारिश कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी? माँ, इस बार मैं सिर्फ इसे निकालूंगी नहीं बल्कि इसे जेल भिजवाऊंगी ताकि कभी भी लू परिवार के सामने न आए। मैडम, ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि थर्ड यंग मास्टर को पीनट से एलर्जी है, तो मैं उनके केक में पीनट पाउडर क्यों डालूंगी? ये बात तो पूरे लू कॉर्पोरेशन में सबको पता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी पीनट वाली चीज लाने की हिम्मत नहीं करता। मुझे लगता है तुम थर्ड यंग मास्टर से नफरत करती हो, क्योंकि उसने तुम्हें और तुम्हारे कबाड़ चुनने वाले बाप को तंग किया, इसीलिए तुमने ये घटिया तरीका अपनाया है। मैंने नहीं किया। मेरा थर्ड यंग मास्टर से झगड़ा हो सकता है, पर मैंने कभी भी उनसे बदला लेने की बात नहीं सोची। मैडम, मुझ पे भरोसा कीजिए ना आप। तुम जैसे इंसान पर मैं भरोसा क्यों करूंगी? तो सर्च करवा लेते हैं, सब साफ हो जाएगा। मुझे तो लगता है इसने अभी भी वो पीनट पाउडर कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा। तलाशी लो। नहीं नहीं नहीं, मत करो। सर, इसके पास कुछ नहीं मिला। क्या मैं गलत हो सकती हूँ? मैडम, पीनट पाउडर मिल गया। कहाँ मिला ये? ये तो हु श्यो शू की लॉकर में मिला, वहीं मैंने ढूंढा। मिसेस शेन, मैंने कहा था ना, मुझे तो कल ही इसकी शक्ल से ही पता चल गया था कि ये कोई ना कोई प्लान जरूर बना रही है। अभी बहस करोगी? नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। मैडम, मैंने थर्ड यंग मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्लीज मुझ पर एक बार भरोसा कीजिए। झूठ पर झूठ बिल्कुल सुधर नहीं सकती। अब ये बातें जाके जेल में पुलिस को बताना। आप एक बार भी मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती है? हर बार मुझे क्यों दोषी बना देती है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे दबाया जाता है? इतनी जिंदगी में किसी ने भी इतनी खुली तरह मेरे साथ खेलने की हिम्मत नहीं की। तुम पहली हो। मेरे साथ खेल रही हो? मारना चाहती हो? मेरे साथ खेल रही हो? झिंग, बस करो, बहुत हुआ। शाओशू टूटने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ ये सच में टूट रही है या सिर्फ दया पाने का दिखावा कर रही है। मत करो, मत करो। माँ, इसको भी झिंग जैसे लाल दाग हो रहे हैं, एलर्जी लगता है। क्या? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। क्या जावेर को भी मूंगफली से एलर्जी थी? क्या? मुझे याद है, शिंगेर को भी झिंग की तरह मूंगफली से एलर्जी थी। शिंगेर, शिंगेर, माँ, शाओ सांस नहीं ले रही है। उठो उठो।
जल्दी इसे हॉस्पिटल ले चलो। मूंगफली से एलर्जी है। वो तो हम आपको टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। श्याओशु, श्याओशु, अंधे हो क्या? मेरे मॉम को धक्का मारा। क्या इसे मूंगफली से एलर्जी है? तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया है? माँ, उस रात पार्टी में शाओशु भी मौजूद थी। नामुमकिन, ये मेरी बहन जिंगर नहीं हो सकती। मेरी बेटी को हाथ मत अरे- लगाओ तुम। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि इसके पेट पर कोई सर्जरी का निशान है या नहीं। तुम्हारी किडनी के लिए 20 लाख देना ही तुम पर एहसान था। तुम जैसे घटिया लोग बिल्कुल गिरे हुए। अगर तुम्हारे पास काम के ऑर्गन्स नहीं होते तो गली के कुत्तों से भी बदतर होते। हम जैसे एलीट लोगों को किडनी देना तुम्हारा सम्मान है, समझे? सच में ये लोग शियाहो से उसकी किडनी मांगना चाहते हैं। नहीं है, नहीं है, कोई निशान नहीं है मेरी बेटी के पेट पे, कोई निशान नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं होगा उसका। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है, मार डालूंगा मैं। ज्यादा हवा में मत उड़ो। अरे बेटा, तुम लोग ये समझते हो कि हम गरीब हैं इसलिए हमारी जिंदगी बेकार हो जाती है क्या? हम लोग तो बस। मिस्टर शेन, टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है। इसे मूंगफली से एलर्जी है। क्या मूंगफली से एलर्जी नहीं है? जी हाँ, और पीनट पाउडर पे एक और दवाई मिलाई गई थी जिससे रिएक्शन हुआ और ये बेहोश हो गई। क्या और दवाई? जी हाँ, और ये दवाई एलर्जी रिएक्शन को भी तेज कर देती है। थर्ड यंग मास्टर को भी ऐसी एलर्जी है। अगर उसने उसे छुआ तो। मिसेस शेन, ये लड़की वाकई जहरीली है। इसे पता था थर्ड यंग मास्टर को एलर्जी है, फिर भी इसने दवाई मिलाई। ये साफ साफ उनकी जान लेना चाहती है। मैंने कहा था ना ये जिंगर नहीं हो सकती। कितनी बड़ी गलतफहमी है। तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? ये कैसी दवाई? क्या कहा है सियाओ ने? हमारी बेटी ने थर्ड यंग मास्टर को जहर दिया है। नामुमकिन। सियाओशु साफ दिल की और अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तुम लोग फिर से उसे फंसा रहे हो ना? मुझे शुरू से ही तुम जैसे लोगों से कोई भी उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। इसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो यही भुगतान करेगी। माँ, क्या इस हाल में भी तुम बस इन लोगों के लिए बोल रही हो? कौन सा जादू कर दिया है इन्होंने तुम पर? इसने तुम्हारे भाई को जहर दिया, तुम्हारे अपने भाई को। देखो झिंग को, इसकी वजह से ये हालत हुआ। अगर आज झिंग ने पूरा केक खा लिया होता तो शायद। माँ, तो सीधी बात, ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। पापा, बेटी, तुम्हें होश आ गया? मैंने कहा था मैंने नहीं किया, फिर भी आप लोग मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? होश में आ गई तुम? ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन पे। देखता हूँ कौन उसे लेकर जाता है यहाँ से। किसी को इजाजत नहीं है। अरे जंगली आदमी, इसीलिए तुमने अपने घर पे ऐसी बदतमीज बेटी को पैदा किया है। मेरे पापा के बारे में बोलने का आपका कोई हक नहीं। क्या कहा? मैंने कहा मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहो। माना कि आपके पास पैसा है, ताकत है, रुतबा है, पर मेरी नजर में आप स्वार्थी, ढोंगी, ठंडे दिल के, निर्दयी, सही गलत ना समझने वाले कुत्ते से भी बदतर हो। तुमने पहले भी मेरे बेटे को चोट पहुंचाया, फिर भी तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। आज से तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है। अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना, और तुम्हारे माँ बाप हे सिटी छोड़ के चला जाएगा, और दोबारा यहाँ वापस मत आना। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हैं? क्या मुझे ये सब साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी? तुम जैसे लोगों को मरने की हिम्मत भी नहीं है। तुम्हें बस बातें करना आता है, पर मरने की हिम्मत नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो आप लोग मेरे माँ बाप को छोड़ देंगे ना? आज अगर तू नहीं मरी तो मैं तेरे बाप को और तेरी अधमरी माँ को हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दूंगा। तुम लोग इंसान नहीं हो। पापा, सायुशु अगले जन्म में भी आपकी ही बेटी बनेगी। बस करो, किसी का मरना जरूरी है क्या? बिल्कुल माँ, शाओशु मौत से भी नहीं डरती, तो वो किसी को चोट क्यों पहुंचाएगी? और ऊपर से हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। अगर हमने उसे मरने पर मजबूर कर दिया और ये बात बाहर चली गई तो लू कॉर्पोरेशन का क्या होगा? सही गलत का फर्क नहीं करती मॉम। उसे मरने देना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाहर वाले समझेंगे कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, लू कॉर्पोरेशन की इमेज खराब होगी।
बेहतर है आज इसे छोड़ दें जब तक सच पूरी तरह समझ ना आ जाए, ताकि किसी को हम पर इल्जाम लगाने का मौका ना मिले। जब तक मुझे अपने दोस्त के लिए तेरी किडनी नहीं मिल जाती तब तक तेरी जान बची रहेगी। इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी, झेंग भी तेरे लिए बोल रहा है। अब तू अपना पोजीशन बदलेगी और सबसे नीचे वाला सफाई का काम करेगी। जहाँ जाने की इजाजत नहीं है वहाँ मत जाना। पूरा दिन बर्बाद कर दिया। चलो सब। बेटा तुम ठीक तो हो ना? अंकल, इस बार आपने अच्छा काम किया। शोशो, तुमने मुझसे शोशो की टेस्ट रिपोर्ट क्यों बदलवाई? उसे तो मूंगफली से एलर्जी है। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और जरूरी काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मतलब? ये 2 बालों का सैंपल है, इनका रिश्ता टेस्ट करवा दीजिए। देखिए खून का रिश्ता है या नहीं। किसका बाल है ये बताओ। अभी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। और हाँ, अगर लू कॉर्पोरेशन से कोई भी रिश्तेदारी के टेस्ट के लिए आए तो मुझे तुरंत बताना। हाँ। हु सियाशु, क्या तुम सच में लू सिंगर हो सकती हो? नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। जो कुछ भी रिसेंट में हुआ है सिर्फ इत्तेफाक होगा। भैया, इन कुछ दिनों में क्या मेरा और शाओशू का डीएनए टेस्ट हो सकता है भैया? अभी भी तुम्हें लगता है शाओशू ही शिंगेर ये है? बहुत ज्यादा इत्तेफाक है और मुझे हमेशा उसके साथ अपनापन महसूस होता है। जब भी उसे देखती हूँ बिना वजह उसके पास रहना चाहती हूँ। ये एहसास मुझे सिर्फ शिंगेर के साथ ही आया था। ठीक है, मैं अरेंज कर दूंगा। हाँ। लुक ऑपरेशन की नौकरी उसे छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। वहाँ सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी है बेटी। अब बस बहुत हो गया। हाँ। नहीं पापा, मैं आपके ऊपर सारा बोझ नहीं डाल सकती। अभी तो मॉम भी बीमार है। आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं तो वहाँ पर सिर्फ सफाई कर्मचारी हूँ। मैं उन बड़े लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगी, वो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? सब मेरी वजह से हो रहा है। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। तुम्हें हमारे साथ दुख झेलना पड़ रहा है। दुख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जियाशु बहुत खुश है और अब जियाशु बड़ी हो गई है। मैं खूब मेहनत करूंगी ताकि आप दोनों का बुढ़ापा चैन से कट सके। शायद मैं वो दिन देख ना पाऊं। डैड बस चाहता है कि तुम अच्छे से रहो, अच्छी से बेहतर रहो। जो जेट पेंडेंट मैंने दिया था उसे संभाल कर रखना तुम। वही एक चीज है जो तुम्हें असली माँ बाप के पास लेकर जा सकता है। कौन से असली माँ बाप? पापा जी बातें मत करो। मेरे लिए सिर्फ आप और मॉम ही सब कुछ हो, मुझे और कोई नहीं चाहिए। शू, डैड की बात मानो। असली माँ बाप को ढूंढ कर ही हम निश्चिंत हो सकते हैं। हमें चैन तभी मिलेगा कल को। अगर हम दोनों इस दुनिया में नहीं रहे तो बेटा तेरे पास तेरा परिवार तो रहेगा ना। डैडी मॉम से मिलने जा रहे हैं, तुम आराम करो, आराम करो बेटा। मेरा सेट पेंडेंट। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बोतल्स मैंने ली हैं, ये मेरी मेहनत है, इसकी कोई कीमत नहीं क्या? क्या रे बुड्ढे, हमें पता है ये बेकार चीजें हैं। जो कीमती चीजें हैं वो निकाल। भाई लोग मुझे देखो जरा, मैं इतना गरीब हूँ, मैं कहाँ से कुछ दूंगा? पैसे निकाल जल्दी। इससे बात कर। मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। सुनो सुनो, ये बहुत मेहनत से कुछ दिनों में कमाए हुए पैसे हैं, इसे मत लो, इसे मत लो। मेरी पत्नी और बेटी अभी हॉस्पिटल में है, प्लीज उसके लिए पैसे हैं, इसे मत लो। भाइयों मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। बस इतने से ही पैसे? सच में गंदा भिखारी है। बिल्कुल, इतने से पैसे में स्नैक भी नहीं आता। सच में ये जान बचाने के पैसे, इसे वापस कर दो। बुड्ढे हाथ छोड़, छोड़ हाथ मेरा। हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पैसे छोड़ दो, पैसे छोड़ दो। मैं तैयार हूँ, अपनी जान देकर भी वापस लेने को तैयार हूँ, ठीक है? मारो इसे। मारो मारो इसको। मेरी मेहनत की कमाई वापस करो। ऐसे नहीं कहा। चाहता है क्या? हट। चल हट।
गाधा साला, इतने से पैसे के लिए ऐसे रो रहा है जैसे करोड़ों चुरा लिया। शाओशू, तुम अभी यहाँ? सेकंड यंग मिस, वो पिछली पार्टी में मेरा कुछ खो गया था, उसी को ढूंढने आई हूँ। खो गया है? कोई जरूरी चीज है? वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। सेकंड यंग मिस, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ मैं कुछ भी नहीं छूंगी। बताओ कहाँ खो गया है, मैं मदद करूंगी। वो क्या पापा को चोट आई है? हे, मेरे पापा, वो आपके डैड को कल चोटें लगी हैं और चाकू का जख्म भी है, बहुत ज्यादा खून बह गया है और एक बात, कैंसर फैल गया है। अगर अभी कोई इलाज नहीं हुआ तो देर हो जाएगी। नहीं, कौन सा कैंसर? क्या फैल जाएगा? आप कुछ गलत समझ रहे हैं डॉक्टर। आपके डैड को पहले लंग कैंसर था, लेकिन उन्होंने आपसे छुपाया और हमें बोलने भी नहीं दिया। नहीं हो सकता, उन्हें लंग कैंसर कैसे हो सकता है? उन्हें नहीं होगा। जब से आपकी मॉम हॉस्पिटल में है, आपके डैड बेड लेने के लिए खर्चा बचा रहे हैं। जमीन पर वो सोते थे, खाने में आधा बन खाते थे, बाकी आधा बात के लिए बचा लेते थे। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो बाथरूम में नल पे जाकर पानी पी लेते थे। ऐसे शरीर के साथ बीमारी का ना फैलना कैसे मुमकिन था? डॉक्टर, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आपके डैड का केस भी आपके मॉम जैसा ही है, सब पैसों पर टिका है। अगर अब पैसे आ गया तो अभी भी मौका है, पर अगर देर हो जाए तो। डॉक्टर, कितना पैसा लगेगा? मैं लाऊंगी, मैं कहीं से भी लाऊंगी, मैं लाऊंगी। कम से कम 20 लाख। 20 लाख? $20 लाख? मैं 20 लाख कहाँ से लाऊं पापा? मैं 20 लाख कहाँ से लाऊं पापा? मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उसकी बहन बीमार है, उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए। आजकल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड ग्रुप भी जरूरी नहीं, इसलिए मैंने सोचा तुम सबसे सही हो। अगर तुम उसकी बहन को किडनी डोनेट कर दो तो वो तुम्हें 20 लाख देने को तैयार है। 20 लाख? थर्ड यंग मास्टर, हेलो। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? मेरी नींद खराब कर रहा है। थर्ड यंग मास्टर, क्या आपके दोस्त की बहन को अभी भी किडनी चाहिए? मैं अपनी किडनी डोनेट करने को तैयार हूँ। जल्दी आओ। इसकी किडनी अपनी बहन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कैसा लगा? सेटिस्फाइड? ठीक ही है, आखिर मिल ही गई। पर क्वालिटी क्या है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी बार पिट चुकी है फिर भी जिंदा है। थर्ड यंग मास्टर, किडनी देने के बाद तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे ना? मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। क्या तू सिर्फ सफाई वाली है? सोचती हम पैसे खा जाएंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, किडनी निकालने के बाद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। घबराओ मत, एनेस्थेशिया के बाद तुम सो जाओगे और दर्द नहीं होगा। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, सिर्फ एक किडनी की तो बात है। कपड़े ऊपर करो जरा। ये क्या है? तुम्हारी पेट पर ये निशान कहां से आया? मुझे नहीं पता, शायद बचपन में खेलते वक्त कोई चोट लग गई होगी। अभी एनेस्थेशिया तैयार रखो, चलो पहले किडनी निकालते हैं। मत निकालो, मत निकालो। पापा, मैं तुम्हें किडनी डोनेट नहीं करने दूंगा बेटा। ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आप बाहर जाइए। ये किडनी डोनेट नहीं कर रही है, ये ऑपरेशन नहीं होगा। मेरी बात सुनिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जवान हूँ, बिल्कुल सेहतमंद हूँ। एक किडनी देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डैड ने मना कर दिया, बस मना कर दिया है। क्यों नहीं दे सकती? अगर मैं किडनी दूंगी तो 20 लाख मिलेंगे। उन पैसों से मैं आपको बचा सकती हूँ।
आप बीमार थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर मुझे बचाने के लिए तुम अपनी किडनी दे दो तो तुम समझती हो क्या होगा? मैं तुम्हारी मॉम के साथ मरना ज्यादा पसंद करूंगा। पापा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड मॉम एक साथ मर जाए? मैं आंखों के सामने। नहीं पापा, नहीं पापा, मैं किडनी डोनेट नहीं करूंगी। आप गुस्सा मत तो कीजिए। फिर डैड के साथ चलो, हम घर जा रहे हैं। यंग मास्टर शी, किडनी डोनर भाग गई है। यंग मास्टर सिया, मुझे बेवकूफ बना रही है। नहीं, छोड़ो छोड़ो मेरे छोड़ो पापा उसे, को छोड़ो छोड़ मेरी दो। बेटी को छोड़ो। यंग मास्टर जिया, हम डोनेट नहीं कर सकते हैं। आप किसी और को सुटेबल डोनर बना लो। जब मानो तो डोनेट, जब ना मानो तो नहीं डोनेट। खुद को क्या समझते हो तुम? आज तुम्हें ये किडनी देनी पड़ेगी, चाहो या ना चाहो। मैंने कहा हम नहीं दे सकते। बस बहुत हुआ, मारो इसे। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे पापा को। मत मारो, मत मारो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मेरे पापा को लंग कैंसर है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें छोड़ दो। थर्ड यंग मास्टर कुछ बोलिए ना, मेरे पापा ये नहीं सह पाएंगे। अब क्यों मारपीट हो रही है? ये ऑपरेशन थिएटर में घुस गया और ये किडनी चुराने वाला था। ये मरना चाहता है आज। आखिरी बार पूछता हूँ, ये किडनी दोगे या नहीं? नहीं दूंगा। नहीं, मत मारो। बस करो, बस और मत मारो। यंग मास्टर, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? रोने धोने से सर दर्द हो रहा है। और क्या तुम्हें डर नहीं कि इसकी ज्यादा हरकत किडनी की क्वालिटी बिगाड़ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ। 2 दिन के बाद तुम्हें किडनी वक्त पर देना ही होगा। अगर फिर से मेरे सामने रोई तो तुम्हारे इस बूढ़े बाप और माँ को मैं खल्लास कर दूंगा, समझे? पापा, कोई है। डॉक्टर, कोई बचा लो। यंग मास्टर लू, आप बाप बेटी का लग रहा है बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सच में उस लड़की पर फिदा हो गए हैं? मैं एक सफाई वाली पर फिदा? मेरी बेइज्जती कर रहे हो? मैं आपकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ? मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो लड़की ढूंढ ली। सर्जरी के बाद मैं जरूर एक जबरदस्त पार्टी आपको दूंगा हुजूर, ट्रीट होगी। ओए यंग मास्टर, इन बाप बेटी को बांधो और शिया मेंशन में ले चलो। वहीं डॉक्टर को बुला लो, वहीं सर्जरी होगी। जाओ जाओ। साहब, रुको, ये क्या कर रहे हो? यंग मास्टर, इसका डैड डोनेट नहीं करना चाहता ना, उसे बांध लो और किडनी निकालने के बाद उस बुढ़े को हम छोड़ देंगे। 20 लाख बच गए है ना? तुम हद पार कर रहे हो। तुम्हें 20 लाख की कमी नहीं है। कभी तो नहीं है, लेकिन किसी कंगाल पर पैसे उड़ाने के लिए भी नहीं है हमारे पास। हाँ, इन पैसों से कुछ VIPs रूम हम खोल लें क्यों ना? ज्यादा मुनाफा, ज्यादा। कुछ VIP रूम्स खोल ले, कुछ ज्यादा मुनाफा। किनशिप टेस्ट रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आ चुका है। दोनों का खून का रिश्ता है। जैसा मुझे शक था वही हुआ। ये दोनों जो ब्लड रिलेटेड है, असलियत में कौन है ये 2 लोग? अंकल, क्या मेरे अलावा लू कॉर्पोरेशन से कोई और भी टेस्ट करवाने आया था? तुम तो काफी तेज हो। आज सुबह जो 2 सैंपल्स लेकर आई थी तुम, और मुझे कहा था कि इसे बहुत ध्यान से टेस्ट करने के लिए, तो वो किसका ब्लड था? अंकल, जो टेस्ट आपने मेरे लिए किया वो मिसेस शेन और हु सियाओशू का था। मिसेस शेन और हु शियोशू का? इसका मतलब हु शियोशू ही लू फैमिली की खोई हुई बेटी है। बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की? मिसेस शेन को ये खुशखबरी जल्दी देनी चाहिए। वो हमें जरूर बड़ा इनाम देगी। अरे
शोशो, अंकल, एक बार का इनाम या जिंदगी भर का इनाम, आप क्या चुनोगे? जिंदगी भर का इनाम? इसका मतलब क्या है? अगर लू फैमिली की खोई हुई बेटी मैं निकली तो? शोशो, क्या कहना चाहती हो? बस इस टेस्ट रिपोर्ट को थोड़ा सा बदल दीजिए, बस थोड़ा सा। फिर उस बेशुमार दौलत को हम जिंदगी भर भी खर्च नहीं कर पाएंगे। खाया पिया नहीं है क्या? एक लड़की भी नहीं उठा पा रहे। यंग मास्टर नहीं छोड़ेंगे। बचाओ बचाओ, कोई है? चुप करो नहीं तो चाकू मार दूंगा। रुको, ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? तुम्हें क्यों बांधा हुआ है? ये यंग मास्टर सिया के आदमी है। मुझे जबरदस्ती उसकी बहन को अभी भी लोग के लिए किडनी ले के जा लिए रहे हैं। किडनैपिंग कर रहे हैं। कानून का बिल्कुल डर नहीं है। ये लो। नहीं, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। कपड़ा ही तो है, चाहे जितना भी महंगा हो, पहन लो। लो। इस हाल में ठीक नहीं हो। ब्लू रेसिडेंसी पास में है, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े देती हूँ। नहीं, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, मुझे उनके पास जाना है। इस तरह जाओगी तो तुम्हारे डैड को चैन नहीं मिलेगा। चलो कपड़े बदलो, फिर मैं छोड़ देती हूँ। इस बार मेरे कपड़े पहनो। तुम बहुत पतली हो तो फिट आ जाएगा। शुक्रिया, मैं इसे अच्छे से धोकर वापस करूंगी। अरे रख लो, मुझसे फॉर्मेलिटी मत करो। भाई, मेरा और शाओशु का डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया? आ गया है, रिपोर्ट्स बस यही आ रही है। मुझे उम्मीद है शाओशु ही हमारी बहन हो। थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ये तो मेरा जेड पेंडेंट है। ये जरूर सेकंड मिस यंग को मिला होगा, पार्टी में गिर गया था जब। शाओशु, तुम्हारा हुआ क्या? हाँ, बस हो ही गया। तुम यहाँ फिर से यहाँ क्यों आई? माँ, शाओशु के कपड़े फट गए थे तो मैं ले आई। अभी के अभी निकल जाओ। रुको, ह्यूशाइजू फिर से चोरी करने आ गई? मैंने चोरी नहीं की, ये मेरा जेड पेंडेंट है। झूठ मत बोलो, ये जेट पेंडेंट लू फैमिली का है। तुम कभी नहीं सुधरोगी, है ना? हर जगह चोरी करती हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे लू फैमिली में हर कोई नर्म दिल है जो तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करेगी? ये मेरा जेड पेंडेंट है। मैं उस दिन जब पार्टी में आई थी तब ये गिर गया था। मैं इसे ढूंढने भी गई थी वहाँ। हाँ माँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। शाओशु पहले भी एक बार आई थी कुछ ढूंढने के लिए। तो जो चीज तुम ढूंढ रही थी वो ये जेट पेंडेंट था। हाँ माँ, ये शिंगेर का है। अगर ये वाकई शाओशु का है तो इसका मतलब। रुक जाओ, क्या? ये तो मेरा जेड पेंडेंट है। क्या? शाओशो, तुम कह रही हो ये तुम्हारा है? ये जेड पेंडेंट वही एक चीज है जो मेरे असली माँ बाप ने मेरे लिए छोड़ी थी। मैं हमेशा इसे अपने पास ही रखती हूँ, चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, खाने के पैसे की भी कमी हो, फिर भी कभी भी मैं इसे बेच नहीं पाई। उस दिन पार्टी में जब ये खो गया तो मुझे लगा ये मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये जेट पेंडेंट सच में तुम्हारा है? बिल्कुल मेरा है। मैं इसे कई बार ढूंढने गई पर मिला ही नहीं। लगता है तुम्हें मिल गया था। जरूर यही होगी। उस दिन इसने मुझे ये कहते सुना था कि जेड पेंडेंट बहुत महंगा है, तभी इसके दिमाग में चोरी का ख्याल आया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जेड पेंडेंट तो सिर्फ मेरा है। तुम कह रही हो ये तुम्हारा है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये जेड पेंडेंट दिया था और बताया था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। तब से ही मैं ये पेंडेंट पहनी हुई थी। यकीन नहीं हो तो मेरे स्कूल की फोटो देख लीजिए। देखिए, इसमें मैं पेंडेंट पहनी हूँ। तो ये जेड पेंडेंट वाकई तुम्हारा है? अच्छा हुआ मैं तैयार थी, फोटो पहले ही एडिट करवा ली थी। मेरी शिंगेर, तुम कहती हो ये तुम्हारा है, फिर हमने तुम्हें कभी पहनते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसे मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। उस दिन पार्टी में पहना था, सोचा नहीं था कि ये खो जाएगा। हुजियाओशु, तुम कुछ भी चुरा सकती हो। अगर पैसे की कमी थी तो मुझे कह देती, मैं तुम्हें उधार दे देती। पर तुम्हें इस तरह से मेरे जेड पेंडेंट पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी। ये वो अकेली निशानी है जो मेरे असली पेरेंट्स ने मुझे दी।
झूठ बोलना बंद करो तुम, ये सिर्फ मेरा है। हमारी लू फैमिली ने तुमसे बुरी बर्ताव नहीं किया, तुमसे गलतियां हुई है, फिर भी कभी सजा नहीं दी। उल्टा तुम्हें नौकरी दी अच्छी सैलरी के साथ, पर तुम्हें कोई एहसान याद नहीं। तुम हमेशा मेरी हद पार करती रहती हो, और अब ऊपर से चोरी भी की। मैंने चोरी नहीं की। आप क्यों मुझे हमेशा फंसाती हैं? मुझ पर एक बार भी भरोसा क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। नीच लोग हमेशा नीचे ही रहते हैं, बिल्कुल अपने बाप जैसे। डरपोक और निकम्मे हो तुम। गंदे हाथ सिर्फ चोरी के लिए ही काम आते हैं, गंदे नाली के कीड़े। मैं फिर भी कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। ये झूठ बोल रही है। बस बहुत हुआ। लोगों, इसे बाहर निकालो, इसके हाथ पैर तोड़ दो ताकि हमेशा याद रहे। रुक जाओ माँ, उस दिन हमने पार्टी के सब सेम एज के लड़कियों का डीएनए टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली है। मैडम यंग मास्टर यंग मिस, अस्पताल से डायरेक्टर जू आए हैं, कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। ले आओ। मैं तो तुम ही मेरी शिंगेर हो। तुम हमेशा मेरे पास ही थी कि श्याओ श्याओ मेरी बेटी शिंगेर है जिसे हम ढूंढ रहे थे, वही तुम्हारी बहन है। और ये लड़की शुरू से आखिर तक झूठ बोलने वाली है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, पर ये जेड पेंडेंट वाकई मेरा है। तुम गंदी लड़की, अभी भी जेड पेंडेंट चुरा के जिंगर बनने की कोशिश। मेरे भाई को कोई मत सताना। भैया मैं आ गई हूँ, डरो मत। हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो। अगर सेकंड सिस्टर ठीक हो जाए तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। आज से मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी और शिंगेर भी हमेशा तुम्हें बचाएगी। बड़े भाई, कंधा अभी भी दर्द कर रहा है? अभी नहीं, शिंगेर ने मसाज कर दिया ना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे कमाऊंगी ताकि आप थक ना जाओ। शिंगेर बहुत अच्छी है, तरबूज मीठा है, मम्मा को पसंद आया। मम्मा जल्दी ठीक हो जाओ, शिंगेर आपको तरबूज खिलाएगी। अच्छा ये लो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरी फैमिली होगे। मेरी फैमिली तुम जैसे लोग क्यों हो? पापा छोड़ दो उन्हें। पिलर से मैं टकराऊंगा, पिलर से टकराऊंगा। ठीक है, मुझे पैसे दे दो। ठीक है, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। जब गाड़ी से नहीं मरे, पिटने से नहीं मरे, सर फोड़ने से भी नहीं मरे, तो ऐसा करते हैं, सेकंड फ्लोर से कूद जाओ, बस कूद जाओ। मैं उसे छोड़ दूंगा, कैसा लगा? पापा मत कूदना। क्या आप मुझे जॉब दे सकती हैं? मेरी माँ का लिवर फेल है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नौकरी की जरूरत है। पैसे लेने थे, क्यों हमने कुछ कम दिया क्या? तुम्हारी माँ जिंदा रहे या मरे, उससे हमें क्या लेना देना? क्या लगता है लू कॉर्पोरेशन कोई चैरिटी है जो हर खर्चा उठाएगा? तुम लोग मेरी फैमिली बनने के लायक ही नहीं हो। अभी भी घूर रही है? आंखें निकाल दूंगा, यकीन नहीं? तुम लोग ऊपर से बहुत पावरफुल लगते हो, बहुत अमीर हो, लेकिन असल में तुम बस दिखावटी हो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम दिखावटी हो। बिल्कुल, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, पर दिल बिल्कुल ठंडा है, बेपर्दा, निर्दयी, सिर्फ अपना फायदा देखने वाले और इंसान की जान को घास समझने वाले। ये हमें दिखावटी कह रही है। लोगों, इसे बाहर ले जाओ, इसके हाथ पैर तोड़ दो, इसकी जुबान काट दो। देखते हैं उसके बाद ये बेचारी बन पाती है या फिर नहीं। माँ, आज शिंगेर वापस आई है, खून खराबी मत कीजिए। आज खुशी का दिन है माँ। मेरी छोटी बेटी लौट आई है। शिंगेर के लिए मैं आज तुम्हें एक और बार छोड़ देती हूँ। इसे बाहर घसीट के ले जाओ, यहाँ दोबारा मत आना। अगर दोबारा आई तो तुम्हारी पैर तोड़ दूंगी। समझ में आई नालायक लड़की?
फिक्र मत कीजिए, मैं कभी भी आपके लू हाउस में वापस नहीं आऊंगी। शिंगेर को मम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा मम्मा के साथ रहूंगी। हाँ हाँ, मम्मा भी जिंदगी भर शिंगेर के साथ रहेगी। माँ और शिंगेर नंबर 1 है। शिंगेर, घबराओ मत। इस बार मम्मा तुम्हें फिर नहीं खोने देगी। तुम हमेशा मेरे पास थी और मैं पहचान नहीं पाई। ये मेरी गलती है। सच कहूँ तो मेरी भी गलती है। तुम इतने सालों तक मेरी सबऑर्डिनेट रही और मैं पहचान नहीं पाया। अगर पहले ही जेड पेंडेंट देख लिया होता तो कितना अच्छा होता। सच में। शिंगेर, हम सबके पास जेट पेंडेंट है और हम हमेशा उसे साथ रखते हैं। तुम्हारे पास वो इतने सालों से था, फिर भी उसे कभी नहीं देखा। मुझे बस इतना पता था कि थर्ड भाई के पास एक बहुत कीमती चीज है। वो उसे हमेशा साथ रखते हैं पर कभी किसी को छूने नहीं देते, इसलिए मैं कभी देख नहीं पाई। ये जेट पेंडेंट मैं हमेशा संभाल के रखती थी। जब मेरे फोस्टर पेरेंट्स दोनों की नौकरी चली गई, तब भी हम इसे नहीं बेच पाए। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। सब मेरी गलती है। तुम्हें ढूंढने में देर हो गई और तुम्हें इतना सहना पड़ा। फिक्र मत करो, आज से मैं सब कुछ पूरी कर दूंगी। माँ, इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे पता है आप इतने सालों से मुझे ढूंढ रही थी। अगर किसी को दोष देना है तो हु जियोशु को देना चाहिए, जो मेरा जेड पेंडेंट चुराकर लू फैमिली का उत्तराधिकारी बनना चाहती थी। माँ, ऐसी लड़की का हमारे आसपास रहना बहुत खतरनाक है। क्यों ना उसे निकाल दे। क्यों ना उसे निकाल दे? हाँ, वो लू कॉर्पोरेशन में रहने के लायक नहीं है। हाल ही में उसने हमें बहुत परेशान की है। उसे निकाल देंगे। माँ, शिंगेर और शाओशु के बीच पहले भी झगड़ा रहा है। अगर अब शाओशु को निकाला तो कंपनी के लोग कहेंगे शिंगेर ने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। हमें थोड़ा रुकना चाहिए, शिंगेर के लिए अच्छा होगा। तुम्हारी दीदी सही कह रही है। आगे चलकर तुम्हें भाई बहनों के साथ कंपनी चलाना होगा। उसके लिए रेपुटेशन खराब करना वर्थ इट नहीं। वैसे भी अब वो सिर्फ सबसे नीचे का क्लींजिंग में काम कर रही है। थोड़ा वक्त जाने दो, जब सब शांत हो जाए फिर उसे यहाँ से निकाल देंगे। सेकंड सिस्टर और मॉम सही कह रही है। मैं आप सबकी बात मानूंगी। हु जियोशु, तुम बस इंतजार करो, देखना मैं तुम्हें लू कॉर्पोरेशन से पूरी तरह बाहर निकाल दूंगी। पापा, पैसे की चिंता मत कीजिए आप। वो आज मेरी मुलाकात आज लू फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर और सेकंड मिस से हुई थी। उन्होंने बताया कि वो जो नेकलेस वाला मामला था वो क्लियर हो गया और अब वो मुझे सिर्फ प्रमोट ही नहीं कर रहे बल्कि सैलरी बढ़ाकर भी दे रहे हैं और एडवांस भी दे रहे हैं ताकि आप लोगों का इलाज हो सके। सच? तो वो थर्ड यंग मास्टर और मैं मान गए हैं, दोनों मान गए। हाँ, पैसे खुद मिसेस शेन ने दिए हैं। शहन बाहर से बहुत सख्त है लेकिन अंदर से अच्छी है। सच में एक नेक दिल इंसान है वो, एक नेक दिल। हमने उन्हें गलत समझा। मौका मिला तो मैं बेझिझक उनका शुक्रिया अदा करूंगा। हाँ पापा, जब आप ठीक हो जाएंगे हम दोनों साथ मिलकर जाएंगे। चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर ठीक करूंगी। सियाओशु, इसका ब्लड ग्रुप ओ है। उस वक्त ब्लड बैंक में कमी नहीं मिल रहा था ब्लड। मुझे याद है मैं उसे कितने हॉस्पिटल्स लेके घूमा, कहीं खून नहीं मिला। हमारे बच्चे नहीं थे इसलिए हमने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। उसका ब्लड ग्रुप लू फैमिली के थर्ड यंग मास्टर से मैच करता है, इसलिए। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं किसी और माँ बाप को नहीं ढूंढूंगी। आप और माँ ही मेरी फैमिली हो। मेरी एक ही फैमिली है। बेकार की बातें मत करो। अपने असली माँ बाप को ढूंढो। उन्हें ढूंढना ही होगा, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है पापा, ठीक है, जैसा आप कहें। मेरी प्यारी और अच्छी बेटी, इस दुनिया में जीते हुए ये एहसान कभी भी मत भूलना। शाओ, लू फैमिली की फोर्थ यंग मिस का नाम तुम्हें लगता है तुम यूं ही ले सकती हो? लू फैमिली? कौन सी लू फैमिली? पूरे हान सिटी में क्या दूसरी लू फैमिली है? शोशा, कहीं तुम ही तो वो लू फैमिली की खोई हुई बेटी तो नहीं हो? मुझे सू चियाओ मत बुलाओ। आज से मैं लू सिंगर हूँ। आज से
यंग मिस जिंगयर एल्डेस्ट यंग मास्टर और बाकी सिबलिंग के साथ कंपनी संभालेंगी। उसकी हर हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा। नहीं माना तो नौकरी जाना छोटी बात है, हाई सिटी से बाहर फेंक दिए जाओगे। जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से तुम लू कॉर्पोरेशन के सारे वॉशरूम साफ करोगी। अगर रोज का काम खत्म नहीं हुआ तो ऑफिस छोड़ के नहीं जाओगी। जू श्याओ श्याओ, हद पार मत करो। बड़ी हिम्मत है। किसने इजाजत दी यंग मिस से ऐसे बात करने की? फोर्थ यंग मिस ने काम दिया है वो करो, वरना नतीजा भुगतो। तुम्हें लगता है लू कॉर्पोरेशन कोई सड़क का अड्डा है? तुम्हारे औकात और समझ के हिसाब से तुम्हें वॉशरूम साफ करने देना ही बहुत बड़ी एहसान है। बिल्कुल सही। कितने लोग यहाँ आने के लिए भीख मांगते हैं। चलो जल्दी करो। एक एक कोना चमकना चाहिए। अगर कहीं भी गंदा मिला तो हाथों से रगड़कर साफ करना पड़ेगा। मैं तो तुम लोगों से पहले ही रिश्ता तोड़ चुकी हूँ, फिर भी मुझे क्यों सता रही हो? क्योंकि वो लू फैमिली की फोर्थ यंग मिस है। थर्ड ब्रदर लू कॉर्पोरेशन में अब उसका हुक्म ही कानून है। वॉशरूम साफ करने का बोला है तो वॉशरूम साफ करो। नहीं करना, सामान उठाओ और निकल जाओ। लू फैमिली की फोर्थ यंग मिस क्या सच में इतनी शान वाली है जो तुम उसे इतना सर पे चढ़ा रहे हो? तुम सिर्फ वॉशरूम साफ करने वाली हो तो अकड़ किस बात की? अब तुम सिर्फ वॉशरूम ही नहीं, लू कॉर्पोरेशन के सारे वॉशरूम साफ करोगी। रोज 1 घंटा पहले आकर सारे कलीग्स के डेस्क चमकाने पड़ेंगे, और अगर साफ ना हो तो चाट कर साफ करना। चलो। शिंगेर, ये लू कॉर्पोरेशन का शेयर कॉन्ट्रैक्ट है। पहले तुम्हारी भाई बहन तुम्हारी जगह संभाल रहे थे, अब तुम वापस आ गई हो तो खुद ही इसे संभालो। इतने सारे शेयर्स, क्या सच में ये सब मेरे हैं? ये हमेशा से ही तुम्हारा था। अरे नहीं माँ, शिंगेर अभी भी लौटी है। अभी हाउस होल्ड रजिस्टर नहीं बदला। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शायद ठीक नहीं होगा। तुम्हारी बहन सही कह रही है। लॉयर शेन को बुलाओ, जल्दी शिंगेर के सारे लीगल काम पूरे करवाओ ताकि वो ऑफिशियली लू फैमिली में आ जाए। उसके बाद सिंगर अपनी असली नाम से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी। अरे सॉरी बहन, मैं साफ करती हूँ। अरे शिंगेर, तुम्हारे पेट का निशान कहाँ है? वही निशान जब बचपन में तुमने भाई के लिए किडनी डोनेट की थी। हर लड़की सुंदर रहना चाहती है। वो निशान बहुत भद्दा था, स्कूल में लोग हंसते थे, इसलिए ग्रेजुएशन में मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसे हटा दिया था। ओह अच्छा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो उस डॉक्टर को बुला के पूछ सकती हैं जिसने मेरी सर्जरी की थी। बैठ जाओ सिंगर, और सुनो, माँ को तुम पर भरोसा है। वो निशान वैसे भी अच्छी याद नहीं था, है ना? ना होना ही अच्छा है। उस निशान की यादें खराब है, हटा देना ही सही है। सिस्टर, जिंगर के दुखी पास्ट की बात मत उठाओ। बड़े भाई, मुझे अभी भी लगता है ये शुशा उषा शिंगेर नहीं है। भाई किसी अच्छी डॉक्टर से डीएनए टेस्ट करवाओ, जल्दी करो। हाँ पक्का। सेकंड सिस्टर अभी भी जाग जाओ पर शक कर रही है। अरे शिंगेर, तुम्हारी पेट का निशान कहाँ है? निशान? कौन सा निशान सिस्टर? वही निशान जब तुमने बचपन में भाई के लिए किडनी दी थी। सवाल करने से अच्छा है खुद जांच करवा लेते हैं। इस महीने पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसे अभी भी कम पड़ रहे हैं, क्या करूं? क्या कर रहे हो? छोड़ दो। क्या मेरी बहन के लिए तुम किडनी अभी नहीं दोगी क्या? तुम फिर से? पिछली बार बचकर निकल गई थी तुम, लेकिन इस बार नहीं। मेरे पापा ने आपको बोला ना कि मैं किडनी नहीं दूंगी। तुम नहीं दोगी, और अगर तुम नहीं दोगी तो तुमको मैं ले लूंगा। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तुम फिर से यहाँ? मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे अंदर बिठा लीजिए। हो सियांशु, अब कौन सा नया नाटक कर रही हो हमारी सिंपैथी के लिए? माँ चलो यहाँ से। अपने गंदे हाथ मेरे गाड़ी से हटाओ, खराब मत करो इसे। मैडम मैं ये सजा है बहुत ज्यादा बुरे काम करने की। अब खुद ही इसे संभालो। शिंगेर को मम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा मम्मा के साथ रहूंगी।
हाँ हाँ, मम्मा भी जिंदगी भर शिंगेर के साथ रहेगी। माँ और शिंगेर नंबर 1 है। भागने की हिम्मत? शैतान से बच सकती हो लेकिन नर्क से नहीं। माँ बाप तेरे हॉस्पिटल में हैं। मैं तुम्हें किडनी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पेरेंट्स के इलाज के पैसे भरने होंगे। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं किडनी दे दूंगी। तेरी? तू मेरे सामने शर्त रखेगी? याद रख, किडनी देना तेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी, समझी तू? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन किडनी नहीं दूंगी। तेरी तो अगर मैं चाहूँ तो मरने के बहुत तरीके होते हैं, और अगर मैं मर गई तो तुम्हारी बहन के लिए किडनी मिलना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मेरे पेरेंट्स के इलाज के पैसे भर दोगे तो मैं तुम्हें किडनी दे दूंगी। मुझे धमकी दे रही है? अगर तुम नहीं माने तो मैं अभी मर जाऊंगी और तुम्हारी बहन भी नहीं बचेगी। ठीक है, तुम बहुत जालिम हो, तुम बहुत जालिम हो, लेकिन बाद में पछताना मत, समझी? चाकू नीचे रखो। थैंक यू थर्ड ब्रदर, आपने मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए कि मैं पूरे खोल भी नहीं पाई हूँ। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीजें देना चाहता हूँ। थर्ड ब्रदर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे याद है तुम्हें जब हम छोटे थे, तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद थी। मॉम ज्यादा खाने नहीं देती थी, हर बार तुम मुझसे जिद करती थी, चुपके से लाने को कहती थी। बिल्कुल याद है, मुझे याद है कि थर्ड ब्रदर मुझे सबसे ज्यादा बिगाड़ते थे। देखो मैं क्या लाया हूँ। वाह! ये मम्मा को मत बताना वरना मुझे मारेगी। भैया मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद नहीं है। अगली बार मैंगो आइसक्रीम लाना, ठीक है? याद रखूंगा। जिंगर को कभी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद नहीं थी। वो जाग जाओ जिंगर नहीं है। कार एक्सीडेंट कैसे हो गया? माँ चिंता मत करो, जी हैंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थर्ड यंग मास्टर को खून की बहुत जरूरत है, तुरंत ब्लड चाहिए, लेकिन ब्लड बैंक में ओ टाइप ब्लड कम है, ये बिल्कुल काफी नहीं है। मेरा खून ले लो, मैं ओ पॉजिटिव हूँ। मेरा भी लो, मैं उसका भाई हूँ। मैं भी दे सकती हूँ, मेरा भी ओ टाइप है। घबराइए मत, सीधे रिश्तेदार एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं। सोचो और कौन दे सकता है ओ टाइप ब्लड? हुजाओशु, मुझे याद है हुजाओशु का ओ टाइप ब्लड है। जल्दी करो, उसे ढूंढो, मेरे बेटे को खून दो। एनेस्थेसिया तैयार करो। डायरेक्टर शू, हुशाओशू की किडनी नहीं ले सकते। ये स्कैन रिपोर्ट जो आपने मंगवाई थी, उसके पास एक ही किडनी है। जैसे मुझे शक था, पहले जब मैंने उसका पेट का निशान देखा तभी कुछ गलत लगा था मुझे। हुशाओशू, उसके पास एक ही किडनी है, उसके बिना वो तो मर जाएगी, है ना? तो क्या मेरी बहन की जान कोई जान नहीं है? हर हाल में लो उसे। लेकिन मास्टर शिया, ये तो सीधा मर्डर है। मेरी बहन की किडनी देने के बाद मैं तुझे 50 लाख दूंगा, समझा तू? ले रख ले इसे। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद उसके माँ बाप के इलाज का मैं भर दूंगा फीस, पूरा का पूरा। उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अब ठीक है ना? ठीक है, करूंगा मैं। अपनी जान देकर अपनी माँ बाप की जान बचा लो तुम। मुझे दोष मत देना, गरीबों की किस्मत ऐसे ही होती है। सब रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? आज मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसे खून चाहिए। मैं शाओशू को ले जा रही हूँ। आज कोई भी उसे नहीं लेकर जा सकता। तुम दोनों पहले जाओ, मैं बाकी संभाल लूंगा। जल्दी मेरी मदद करो, जल्दी। बह चुका है। जब तक वो जिंदा है खून लेते रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या, मैं उसे और पैसा दे दूंगी। नहीं हो सकता। हुजाओशु ने अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए कई बार अपना खून बेचा है। अगर और खून लिया गया तो मुझे डर है। चाहे वो मर भी जाए, मेरे बेटे को बचना होगा। वो नहीं मर सकता। वो लड़की तो सोसाइटी के नीचे की एक गरीब लड़की है बस। मैं उसे अच्छा कॉम्पेंसेशन दे दूंगी। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। शाओशू भी एक इंसान है। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में बात की है।
मुझे यकीन है कि खून आ जाएगा। मैं नहीं रुक सकती। मेरे बेटे को जरूरत है। उसकी जान देकर मेरे बेटे को बचाना, ये तो उसके पिछले जन्म का पुण्य है। डॉक्टर, खून निकालते रहिए। डॉक्टर, खून निकालते रहिए। मिसेस शेन, थर्ड यंग मास्टर का जान बच गई है, लेकिन मुझे डर है शाओशू। उसे बचा लो, अगर बच सकती है तो, और अगर नहीं तो उसके बीमार पेरेंट्स को मुआवजा दे देना। हाँ, समझ गया। माँ, थर्ड ब्रदर कैसे हैं? चिंता मत करो, वो अभी ठीक है। सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो गया? आज सुबह जी हाँ आखिरी बार तुमसे मिला था। क्या कुछ अजीब लगा तुम्हें? नहीं तो, मैंने तो उनसे बचपन की बातें भी की थी। बचपन में मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद थी। भाई मुझे माँ से छुपकर ला देते थे। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम? तुम्हें तो वो पसंद नहीं था ना? ऐसा था क्या? मैं कुछ गलत याद कर बैठी। हाँ, अपना फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर कौन भूल सकता है? तो बताओ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है? दीदी, मुझे सच में कुछ याद नहीं। बचपन में इतना कुछ हो गया था कि मैं... हाँ ठीक है, अगर याद नहीं तो रहने दो। हाँ, तुम उसकी बहन हो, उस पर प्रेशर क्यों दे रही हो? माँ, अरे शाओशू, मेरी बेटी कहाँ है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? अंकल हूँ, मुझे माफ कीजिए। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, शाओशू ने उसके लिए खून दिया और अब वो आईसीयू में है। क्या सिर्फ खून देने से वो आईसीयू में पहुंच गई है? तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? हमने तो बस थोड़ा सा ज्यादा खून ले लिया मेरे भाई की जान बचाने के लिए। कौन जानता था कि वो इतनी कमजोर है कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। क्या तुम लोग इंसान भी हो? सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं, कोई ताकत नहीं, कोई रुतबा नहीं हमारा। ऐसा शुलूक शू ने बहुत दुख झेला है, फिर भी तुम लोगों ने उसे छोड़ा तक नहीं। उसका जिस्म बचपन से कमजोर है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक किडनी है। क्या कहा? सिर्फ एक किडनी है? अंकल हो, शाओशू के पास एक किडनी क्यों है? क्योंकि शाओशू मेरी असली बेटी नहीं है। उसे मैंने उठाया था। उस वक्त किसी ने उसे कचरे में फेंक दिया था। उसे तेज बुखार था, पूरा जिस्म खून से भरा हुआ था। हॉस्पिटल में किसी ने कहा कि उसकी किडनी किसी ने निकाल ली है और जख्म ठीक से सिला भी नहीं है। मेरी बेटी, उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या बचपन में किसी ने किडनी निकाल दी? अंकल हो, क्या ये पेंडेंट आपने देखा है? ये तो शाओशू का पेंडेंट है। उसके गले में था बचपन से ही। इसी के साथ तो वो मुझे मिली थी। रुको, ये शू का नहीं है। शू के पेंडेंट पर शिया लिखा हुआ था, इस पर नहीं लिखा है। माँ, आपने सुना क्या? वो जेट पेंडेंट शाओशू का है। ये झूठ बोल रहा है। माँ, ये जरूर झूठ बोल रहा है। जरूर हु जियाओशू ने इसे बोला होगा झूठ बोलने के लिए। माँ, हु जियाओशू ने पहले भी मेरा पेंडेंट चुराकर मेरी जगह लेनी चाहिए। झूठ बोलने वाली वो नहीं, तुम हो। बड़े भैया, आप आ गए। जिस फोटो में तुम पेंडेंट पहनी हो वो मुझे मिल गई है। मैंने टॉप एक्सपर्ट से चेक करवाया, कंफर्म हो गया वो एडिटेड है। बड़े भाई, ये आप क्या कह रहे हो? ये पेंडेंट मेरा है और ये फोटो असली है। तुम फोटो को झूठ कह सकती हो, लेकिन ये डीएनए टेस्ट, इसे तो झूठ नहीं कह सकते है ना? माँ, ये सबसे नया डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स है। लू फैमिली की असली बेटी कौन है, खोल कर देख लो। माँ, हमने पहले भी डीएनए टेस्ट करवाया था। रिजल्ट में आया था कि आप ही मेरी असली माँ हो और मैं ही आपकी असली बेटी हूँ। बिल्कुल युवान झाओ, हमने पहले भी टेस्ट का रिपोर्ट देखा था। किंगेर ने हंगामा किया और अब तुम भी कर रहे हो। माँ, आपको पता नहीं, डायरेक्टर जू झाओ का चाचा है। पिछले दोनों डीएनए टेस्ट नकली थे। हमने डायरेक्टर जू को पकड़ लिया, उसने सब कबूल कर लिया। नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन। क्या युवान झाओ सच कह रहा है?
तुम मेरी बेटी नहीं हो? हाँ, मैं आपकी असली बेटी नहीं हूँ। आपकी असली बेटी को तो आपने ही खून निकाल निकाल के मार दिया। माँ, अरे नहीं, अभी अभी कुछ लोग हॉस्पिटल गए थे और वो हु शाओशू को ले गए। क्या? शाओशू? अंकल हो, डॉक्टर जल्दी अंकल हो को चेक कीजिए। जल्दी जाओ, सीसीटीवी चेक करो, देखो शिंगेर को कहाँ ले गए। जरूर वो हरामी यासीन होगा। उसे अपनी बहन के लिए जिनियर का किडनी चाहिए। उसने जिनियर को उठाया है, पक्का जबरदस्ती किडनी निकालने के लिए। जल्दी करो, शिंगेर को ढूंढो। यंग मास्टर, अभी उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है। अगर जबरदस्ती किडनी निकाली तो किडनी को फ्रेश रखने के लिए बिना एनेस्थेसिया का ही ऑपरेशन करना होगा। बिना बेहोश किए करो। ठीक है, आप जो कहें। वैसे भी वो मरने वाली है, जल्दी निकालो उसे। अबे कौन है? शिंगेर, जिंगियर, मेरी शिंगेर, जिंगियर। मेरी शिंगेर। सब माँ की गलती है। माँ तुम्हें पहचान नहीं पाई और तुम्हें इतना सताया। यंग मास्टर लू, मिस शेन, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसने तुम्हें हिम्मत दी बिना इजाजत किडनी सर्जरी के लिए? उसने खुद ही कहा था मैं उसके पेरेंट्स का इलाज करवाता और वो मुझे किडनी देती। सुन लो, ये लड़की ही वो लड़की है, लू फैमिली की खोई हुई बेटी, लू जिंगियर। जो कोई उसे छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। लू फैमिली की बेटी है। शिंगेर, युवान जाओ, शिंगेर ठीक नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल चलो। लू फैमिली की सारी ताकत लगा दो। पूरे शहर में ओ टाइप ब्लड के लिए बड़ा इनाम रखो। हाँ, शाओशू। मिस्टर हु, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं शू को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, लू फैमिली ने सारी ताकत लगा दी पूरे शहर में ओ टाइप ब्लड के लिए। उसकी जान बच गई है, बस अभी उसे होश नहीं आई है। मिस्टर हु, शुक्रिया। इतने सालों तक आपने पूरे दिल से उसका ख्याल रखा। मतलब क्या है? क्या कहना चाहती है? शाओशू मेरी बेटी है, मेरी शिंगेर। उसका असली नाम है लू शिंगेर। मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी है। जब वो 7 साल की थी, मैं उसे बचा नहीं पाई और उसे खो दिया। इतने सालों से मैंने उसे हर जगह ढूंढा और आज जाकर मुझे पता चला कि शाओशू मेरी असली बेटी है। मैं इंसान नहीं हूँ। मैंने उसे बहुत सताया, इतना बुरा ट्रीट किया, उसे जलील किया, झूठे इल्जाम लगाए। इस बार मैंने तो उसे लगभग मार डाला था। मिस्टर हु, आपने कहा था आपने उसे कचरे के ढेर से उठाया था, क्यों है ना? हाँ। जब हमने उसे देखा, उसे तेज बुखार था, खून से पूरा जिस्म भीगा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो वो बच नहीं पाती। हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए हमने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला है। मिस्टर हु, शुक्रिया। आप शिंगेर के रक्षक हो और पूरी लू फैमिली के भी। हमारी कभी हैसियत नहीं थी कि शिंगेर को हम अच्छी जिंदगी दे पाते, इसलिए वो हमारे साथ दुख बस झेलती रही है। मिस्टर हु, आपने शिंगेर की जान बचाई। आपको शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास काफी शब्द नहीं है। चिंता मत कीजिए, आज से आप और आपके पत्नी के इलाज का पूरा खर्चा लू कॉर्पोरेशन उठाएगी। हमने उसे पाला, पैसे के लिए नहीं पाला उसे। हाँ, मुझे पता है, मुझे मालूम है आपने पैसों के लिए नहीं किया, पर मुझे आपसे माफी और शुक्रिया चाहिए। शिंगेर का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों नहीं होते तो शायद शिंगेर। मिसेस शेन, मैं आपकी बात समझ गया। अगर वो वापस लू फैमिली में जाना चाहे तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, कभी नहीं रोकूंगा मैं। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। क्या कहा? माँ, अंकल हु, जिंगियर होश में आ गई। शाओशू, पापा, कैसी हो बेटा? हाँ,
कहीं तकलीफ तो नहीं है बेटा? पापा, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं, अभी तुम ठीक नहीं हो, नहीं जा सकती। शिंगेर, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं हूँ जियाओशु हूँ। शाओशु, डैड की बात सुनो। तुम्हारे असली माँ बाप यही हैं, मिल गए हैं। वो ये हैं। मेरे पापा हु जिकियांग है और मेरी माँ जू होंगा है। मेरे और कोई माँ बाप नहीं है। शिंगेर, बाहर जाइए आप। जिंगियर, तो आप लोग नहीं जाएंगे? ठीक है, मैं ही जाती नहीं मत जाओ, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। श्याओ, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मिसेज सेन तुम्हारी असली माँ है? कौन सी असली माँ? मैंने कहा ना, आप और माँ ही मेरे असली माँ बाप हो, और कोई नहीं। मुझे और किसी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम उनसे इसलिए नाराज हो क्योंकि उन्होंने बहुत सख्ती की है, लेकिन अभी अभी उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी है। वो सालों से तुम्हें बस ढूंढ ही रहे हैं। मेरे और कोई माँ बाप नहीं है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। हाँ, अरे जिहेंग, जू जाओ सिंगर नहीं है। जिंगर को स्ट्रॉबेरी क्रीम पसंद नहीं थी। हम सब जानते हैं शुशाओ तुम्हारी बहन नहीं है। जाओशु ही हमारी बहन है, वही जिंगियर है। वही है? तो सच में वही है? तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ भी शिंगेर ने ही खून दिया, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तो अभी वो कैसी है? वो ठीक है बेटा, बस क्या माँ? बस हमें अपना नहीं मान रही। क्या मेरी पहले की गलतियों की वजह से वो हमें अपना नहीं मान रही है? अभी होश आया है, हमें देखना नहीं चाहती। नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। अरे जिहेंग, अरे जिहेंग, अरे बेटा, मेरी टांग को क्या हो गया? जिंगर, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं माफी मांगने आया हूं। पहले सब मेरी गलती थी। मैं सच में बहुत बुरा था। मुझे मारो, गाली दो, डंडा उठाओ, डंडे से मारो, बस मुझे माफ कर दो। तुम्हारी टांग को क्या हुआ? वो इसलिए क्योंकि तुमने खून दिया तो कॉम्प्लिकेशंस हो गई, लेकिन ये सजा मैं डिजर्व करता हूं। जिंगर, मैंने तुम पर जुल्म किया। तुम मेरे भाई नहीं हो, माफी की जरूरत नहीं है। जिंगर, मैंने कहा ना, हम रिश्तेदार नहीं हैं। अरे जिंगर! जिहेंग, उसे थोड़ा वक्त दे दो। दबाव डालोगे तो वो और दूर चली जाएगी। दीदी, क्या मैं पहले सच में इतना बुरा था? मुझे बताओ, अगर मैं अब बदल जाऊं, क्या जिंगर मुझे माफ करेगी? अब खुद को बदलना ही सबसे अच्छा है। और मैंने देखा है, शिंगेर भी दिल की बहुत नर्म है। मुझे यकीन है, बस उसे थोड़ा वक्त दे दो तो ठीक हो जाएगा। मैं बदलूंगा, मैं सच में बदलूंगा। पापा, डॉक्टर ने कहा है आपकी सर्जरी सफल हुई है। थोड़ी देर में माँ भी डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर माँ के साथ भी। सियाओशु, इसे शेन के बारे में क्या तुम? पापा, ऐसा मत बोलिए। हाँ, मुझे दिख रहा है वो दिल से तुमसे माफी मांग रही हैं। वो सच में तुमसे प्यार करती हैं। पापा, वो बुरे लोग हैं। उन्होंने आपके साथ पहले कितना बुरा किया, आपको दीवारों से टकराया और कितना पिटवाया लोगों से। मुझे पता है तुम मेरे लिए बुरा महसूस करती हो, लेकिन वो सब गुजरी हुई बातें हैं बेटा, है ना? अब मैं और माँ दोनों ठीक हो गए हैं। अब तुम्हें अपने असली घर बेटा चले जाना चाहिए। पापा, मैं आपको और माँ को नहीं छोड़ना चाहती। शिंगेर, मिस्टर हु का ख्याल रखते रखते तुमने कुछ नहीं खाया। माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। इसमें तुम्हारे बचपन की सबसे पसंदीदा खट्टी मीठी रिब्स है। थोड़ा चख के देखो। मुझे अब मीठी खट्टी रिब्स पसंद नहीं। फिर तुम्हें क्या पसंद है? माँ वही बना देगी। अगर बनाना नहीं आता तो मैं सीख लूंगी। मुझे कुछ नहीं खाना, बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे परेशान ना करें।
शाओशू, मम्मा को बताओ कि मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो। इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। जब भी तुम्हारी तस्वीर देखती मैं पूरी रात बस रोती रहती। इस बार जब तुम वापस आई मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। मिसेस शेन, ऐसा मत कीजिए। माँ बस तुम्हें दूर से देखेगी, पास नहीं आएगी, परेशान नहीं करेगी। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी। ये मम्मा ने तुम्हारे लिए बनाया है, बस इसे एक बार खा के देखो। अगर पसंद ना आए तो मैं कुछ और बना दूंगी। मिसेस शेन, मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। हूँ सियाओशू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो मुझे। शिंगेर, डरो मत, माँ यही है। शिंगेर को मम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा मम्मा के साथ रहूंगी। हाँ हाँ, मम्मा भी जिंदगी भर शिंगेर के साथ रहेगी। माँ और शिंगेर नंबर 1 है। माँ, आप ठीक तो हो ना? शिंगेर, अभी तुमने मुझे क्या कहा? माँ, माँ आपको चोट लगी है? माँ आप ठीक हो ना? जिंगियर ठीक है ना? युआन झाओ, वन किंग, जिहेंग, शिंगेर ने आखिरकार मुझे माँ बुलाया। शिंगेर ने आखिरकार मुझे माँ बुलाया। 15 साल बाद हमारा परिवार आखिरकार फिर से एक हुआ।